Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out video number 13 from lesson number 5 Mother's Day माता का दिन नाम के पाठ की वीडियो नंबर 3 हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जब डोरिस से प्रश्न किया जाता है कि क्या वह चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी, तो वह मिसेस फिट्जराल्ड को आंसर देती है और उस बात पर कि वह आज जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, लेकिन उसने बाहर जाना स्थगित कर दिया है। तो तब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, ओ व्हाट ए पिटी डियर, अरे प्रिय, ये तो बड़े दुख की बात है। पिटी मीन्स दुख या दया, ये तो बड़े दया की बात है या बड़े दुख की बात है। वाई हैव यू, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बाहर जाना स्थगित क्यों कर दिया। डोरिस विद ए फ्लैश ऑफ टेम्पर, गुस्से से, टेम्पर मीन्स होता गुस्सा। बिकॉज, क्योंकि, इफ यू मस्ट नो, माई मदर has been going on at me, making me feel miserable and saying he has got buck teeth and is half-witted। तो डोरिस कहती है क्योंकि, if you must know, यदि आप जानना ही चाहती हो, my mother has been going on at me, making me feel मिजरेबल, मेरी माता मेकिंग मी फील मिजरेबल, मुझे दुखी करने के लिए, हैज बीन गोइंग ऑन एट मी, गोइंग ऑन एट का मीनिंग होता है क्रिटिसाइजिंग, कि मेरी माता मुझे दुखी करने के लिए मेरी आलोचना करती रहती हैं। एंड, ये पोस्ट ऑफिस का चिन्ह लगा हुआ, ये एंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सेइंग, और कहती रहती है कि ही हैज गोट बक टीथ, कि उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। बक टीथ मीन्स ऊपर के दांत बाहर निकले हुए, उसके दांत बाहर निकले हुए किसके, चार्ली स्पेंस के दांत बाहर को निकले हुए हैं। एंड इज हाफ विटेड, और वह आधा पागल है, यानी कि मूर्ख है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, रादर बोल्डर, और अधिक साहस के साथ, टू मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन से, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट, अरे तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। ये मॉडल के साथ परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन कहती है शार्पली, तेजी के साथ, मिसेस फिट्जराल्ड, आइल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। तो श्रीमती पियर्सन तेजी के साथ कहती है श्रीमती फिट्जराल्ड, आइल मैनेज, मैनेज में संभालना या नियंत्रित करना या व्यवस्था करना, मैं अपने परिवार को संभाल लूंगी। यू मैनेज योर्स, तुम अपने परिवार को संभालो। जॉर्ज ग्रिमली, गंभीरता से, टिकिंग हर ऑफ नाउ, उस टिकिंग ऑफ का मतलब मीनिंग होता है लताड़ मारते हुए, उसको लताड़ मारते हुए, अब उसको लताड़ मारते हुए, आर यू एनी, क्या तुम एनी हो। मिसेज पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, और भी अधिक गंभीरता के साथ, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, जॉर्ज डोंट फॉरगेट, जॉर्ज डोंट फॉरगेट, भूलो मत। दे आर वेटिंग फॉर यू, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एट द क्लब, क्लब में, क्लब में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जॉर्ज, इसे तुम भूल मत जाना। एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन, डोरिस, श्रीमती पियर्सन डोरिस से कहती है कि डोरिस, तुम दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, क्राई मीन्स रोना, स्टार्ट शुरू कर देना, डोंट मीन्स नहीं। डोरिस, तुम
दोबारा रोना शुरू मत कर देना। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं गेटिंग अप, उठते हुए, विद सडन डिसीजन, अचानक निर्णय लेकर। दैट्स एनफ, बहुत हो गया। क्वाइट एनफ, बहुत ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से मिसेस फिट्जराल्ड कहती है। क्योंकि मिसेस जो फिट्जराल्ड बनी हुई है वो वास्तव में मिसेस पियर्सन है, तो वो कहती है कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिविल्डर्ड, घबरा करके, परेशान होकर के जॉर्ज और डोरिस उसकी ओर देखते हैं, उसको घूर कर देखते हैं। स्टेयर मीन्स घूर कर देखना। किसको देखते हैं? मिसेस फिट्जराल्ड को। टू जॉर्ज एंड डोरिस, जॉर्ज और डोरिस से मिसेस फिट्जराल्ड कहती है नाउ लिसन यू टू, अब तुम दोनों मेरी बात को सुनो। आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज, शी corrects herself hastily, with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. जो मिसेस फिट्जराल्ड है वो जॉर्ज और डोरिस से कहती है कि तुम दोनों मेरी बात को सुनो। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, टू हैव ए प्राइवेट, व्यक्तिगत, लिटिल टॉक, जरा सी बात, विद मिसेस फिट्ज, यानी वो जो बोल रही है वास्तव में जो वो पियर्सन बोल रही है उसके मुंह से निकल गया फिट्ज। तो सी करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टिली, जल्दी से ही वो अपने आप को सही कर लेती है और क्या कहती है? विद मिसेस पियर्सन, मुझे या मैं श्रीमती पियर्सन से कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहती हूँ, जरा सी व्यक्तिगत बात करना चाहती हूँ। सो इसलिए आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभारी रहूंगी। इफ यू विल लीव अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। इफ यू विल लीव, यदि तुम छोड़ दो, अस हमको, अलोन अकेला, यदि तुम कुछ पल के लिए हमको अकेला छोड़ दो तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। I'll let you know when we have finished. When we have finished, जब हम अपनी बात को समाप्त कर चुके होंगे तो I will let you know, तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम इस बारे में जान जाओगे कि हमने क्या बात की है। गो ऑन, जाओ, प्लीज, कृपया अब तुम जाओ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, दैट यू वॉन्ट रेग्रेट इट, कि तुम्हें इसका खेद नहीं होगा। रेग्रेट मीन्स होता है खेद करना या पछतावा करना। तुम्हें इस चीज का खेद या पछतावा नहीं होगा। देयर इज समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ कुछ ऐसी बात है जिसे केवल मैं ही, डील विद में से निपटना या सुलझाना, जिसे केवल मैं ही निपट सकती हूँ। यहाँ कुछ एक ऐसी बात है। जॉर्ज राइजिंग, उठते हुए, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, समबडी कैन, कि कोई व्यक्ति इसको निपटा सकता है। ये कोज जो है ये बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है। बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं इससे निपट नहीं सकता। कम ऑन डोरिस, आओ डोरिस, जॉर्ज डोरिस को बाहर जाने के लिए कहता है। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरिस बाईं ओर से बाहर चले जाते हैं। एग्जिट मीन्स बाहर जाना। एज दे गो, जैसे ही वे जाते हैं,
Mrs. Fitzgerald moved to left of the small table and sits. जैसे वे बाहर जाते हैं तो श्रीमती फिट्जराल्ड छोटी मेज के बाईं ओर जाती है एंड सिट्स और बैठ जाती है. शी eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. She eagerly, वह उत्सुकता पूर्वक श्रीमती पियर्सन को पहले जैसा जादू करने के लिए इशारा करके बुलाती है. बेकन में इशारा करके बुलाना. वह मिसेस पियर्सन को ठीक पहले जैसा जादू करने के लिए इशारा करके बुलाती है. मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ. श्रीमती फिट्जराल्ड, हमें अब पुनः अपने अपने व्यक्तित्व में आ जाना चाहिए. हमें अपने अपने व्यक्तित्व बदल लेने चाहिए. वी रियली मस्ट, हमें वास्तव में अपने व्यक्तित्व को पुनः बदल लेना चाहिए. अपने अपने व्यक्तित्व में हमें आ जाना चाहिए. हम जो एक दूसरे का व्यक्तित्व निभा रहे थे उसे वापस बदल लेना चाहिए. मिसेस पियर्सन राइजिंग, श्रीमती पियर्सन उठते हुए कहती है, क्यों? हमें अपने अपने व्यक्तित्व पुनः क्यों बदल लेने चाहिए? मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, बिकॉज दिस हैज गॉन फार एनफ, क्योंकि यह हद से ज्यादा हो गया है. आई कैन सी, मैं देख सकती हूं. दे आर ऑल मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दयनीय. वे सब दुख की स्थिति में हैं, अर्थात वे सब दुखी हैं. एंड आई कांट बियर इट, बियर में सहन करना, और मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ. मिसेस पियर्सन कहती है, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम, ये देम की शॉर्ट फॉर्म है गुड. थोड़ा सा और इस तरह का व्यवहार उनको सबको, डोरिस को, जॉर्ज को, सिरिल को ठीक कर देगा. थोड़ा सा और इस प्रकार का व्यवहार उन सबको, तीनों को ठीक कर देगा. मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, ग्रेट डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर, ऑलरेडी पहले ही उनमें आ चुका है. उनमें पहले ही एक बड़ा अंतर आ चुका है, और थोड़ा सा और इस तरह का व्यवहार, कठोर व्यवहार उन्हें बिल्कुल ठीक कर देगा. सी मूव्ड टू राइट ऑफ द टेबल, वह मेज के दाईं ओर जाती है एंड सिट्स और बैठ जाती है. मिसेस फिट्जराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट. नहीं, यहां पर स्टैंड का मीनिंग है सहन करना. मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकती हूं. आई रियली कांट, मैं वास्तव में ऐसे व्यवहार को सहन नहीं कर सकती हूँ. वी मस्ट चेंज बैक, हमें पुनः अपने अपने व्यक्तित्व को बदल लेना चाहिए. हरी अप प्लीज मिसेस फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड, कृपया जल्दी कीजिए. मिसेस पियर्सन कहती है, वेल, अच्छा, इफ यू इंसिस्ट, यदि आप ऐसा आग्रह करती हैं, जोर देकर कहती हैं, तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, यस आई डू, मैं परिवर्तन करती हूँ. अपने अपने व्यक्तित्व में वापस आने के लिए कहती हूँ, प्लीज प्लीज, कृपया कृपया. सी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, वह उत्सुकता पूर्वक मेज पर अपने हाथों को स्ट्रेचेज में बढ़ाती है.
मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और श्रीमती पियर्सन उसके हाथों को पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, अब शांत हो जाओ, रिलैक्स, हाथों को ढीले छोड़ दो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड स्टेयर एट ईच अदर। श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जराल्ड एक दूसरे की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हैं या घूर कर देखते हैं। मटरिंग, बड़बड़ाते हुए या बुदबुदाते हुए, एग्जैक्टली एज बिफोर, ठीक पहले की तरह, जैसे उन्होंने कहा था। क्या कहा था? अर्स टट्टा डम, अर्स टट्टा लम, अर्स टट्टा लम डम बोना। यानी जो उन्होंने वो मंत्र, जादुई मंत्र के शब्द बोले थे, उसी प्रकार से जैसे उन्होंने ठीक पहले बोला था, अब भी वे ठीक उसी प्रकार से बोलते हैं। अर्स टट्टा डम, अर्स टट्टा लम, अर्स टट्टा लम डम बोना। ये शब्द पहले कहे थे जब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित किया था, अब भी इसी प्रकार से बोले। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर। उन्होंने ठीक पहले के समान प्रक्रिया अपनाई या वो अपनाते हैं। कैरी आउट मीन्स अपनाते हैं, करते हैं। द सेम एक्शन, पहले के जैसी प्रक्रिया। एज बिफोर, पहले की तरह। वे ठीक पहले की तरह ही प्रक्रिया अपनाते हैं, करते हैं। गोइंग लेग्स, हाथ ढीले कर देते हैं। देन कमिंग टू लाइफ, फिर वे अपने अपने जीवन में प्रवेश करते हैं। बट दिस टाइम, परंतु इस बार, ऑफ कोर्स वास्तव में, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, पर इस बार वास्तव में वे अपने अपने वास्तविक व्यक्तित्व में आ जाते हैं। अर्थात मिसेस फिट्जराल्ड हो जाती है और मिसेस पियर्सन मिसेस पियर्सन बन जाती है, जबकि उन्होंने पहले एक दूसरे का व्यक्तित्व अपना रखा था। मिसेस फिट्जराल्ड, आह वेल, आई एंजॉयड दैट। श्रीमती फिट्जराल्ड कहती है, आह, अरे अच्छा, मैंने तो इसका आनंद लिया। जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व चेंज कर रखे थे, बदल कर रखे थे, तो श्रीमती फिट्जराल्ड कहती है कि मैंने तो इसका आनंद लिया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, मैंने तो इसका आनंद लिया ही नहीं। मिसेस फिट्जराल्ड कहती है, वेल, अच्छा, यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए था। नाउ, अब, लिसन, सुनो, अब मेरी बात को सुनो। मिसेस पियर्सन, अब मेरी बात को सुनो। डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। अब श्रीमती पियर्सन सुनो। डोंट गो सॉफ्ट मीन्स दयालु मत होना। ऑन देम, उन पर। अगेन, दोबारा उनके प्रति दयालु मत होना। एल्स, नहीं तो, वरना। इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाए, जितनी भी मेहनत की सब बेकार, गुड़ गोबर एक हो जाएगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जराल्ड, श्रीमती फिट्जराल्ड, मैं उन पर दयालु न होने की कोशिश करूंगी। श्रीमती पियर्सन कहती है श्रीमती फिट्जराल्ड से कि मैं डोरिस, जॉर्ज और सिरिल के प्रति दयालु न होने का प्रयास या कोशिश करूंगी।
मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम अनदर आर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। तो श्रीमती फिट्जराल्ड कहती है कि जैसा मैंने चाहा या जैसा मैं चाहती थी, मैंने उनको उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया। जैसा मैं चाहती थी, मैंने उनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया। अनदर आर, 1 या 2 घंटे का रफ ट्रीटमेंट, कठोर व्यवहार, माइट हैव मेड इट सर्टेन, इसको निश्चित कर देता। 1 या 2 घंटे का कठोर व्यवहार उनको उनके प्रति इस बात को बिल्कुल निश्चित कर देता कि वे अच्छे हो गए हैं। मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दे विल डू बेटर नाउ, अब वे अच्छा करेंगे। दो यद्यपि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कि मैं उन्हें किस प्रकार से समझाऊंगी। तो इस प्रकार से मिसेस फिट्जराल्ड और पियर्सन अपने अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं परिवार को सुधारने के लिए, और डोरिस, सिरिल और जॉर्ज में परिवर्तन आता भी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है, इसलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 14 में। आपको ये एक्सप्लेन करना पसंद आया तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा या जैसा भी लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दीजिए, अच्छा है तो बुरा है तो, ताकि हम आपको और बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।